हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। आज सोच रहा था किस टॉपिक पे बात करूं। दिमाग में कुछ बात सूझ नहीं रही थी, तो सोचा यूं ही क्यों ना आप लोगों से गुफ्तगू करूं जीवन के बारे में। आप लोगों ने वॉरेन बफेट और चार्ली मुंगर के बारे में तो बहुत कुछ सुन रखा होगा। मैं अपने देशी इंडियन चार्ली मुंगर और वॉरेन बफेट की कहानी बताता हूं। वो है रामदेव अग्रवाल, जो मोतीलाल सिक्योरिटीज के चेयरमैन हैं, और मोतीलाल ओसवाल, जो MOSL के MD हैं। उनसे जुड़ी हुई कुछ अपनी यादें। मैं मुंबई में था। आर्टिकलशिप के दौरान रामदेव अग्रवाल से हमारी मुलाकात होती है। वो हमारे 4 साल सीनियर थे, और जो CA फर्म था वो था ठाकुर वैद्यनाथ अय्यर एंड कंपनी। फोर्ट पे उनका छोटा सा ऑफिस था। उस समय रामदेव CA कर लिए थे, और ही वॉज वेरी फोकस्ड कि अब स्टॉक मार्केट का काम करना है। कोई सर्विस का ख्याल नहीं, कोई बिजनेस का, कोई और दूसरा कोई स्वप्न नहीं। लगता है जैसे स्टॉक मार्केट का टाइकून बनना उनका डेस्टिनी था। हो भी सकता है। बॉम्बे में उनका एक छोटा सा ऑफिस था, प्रिंसेस स्ट्रीट में, कालवा देवी एरिया में जो पड़ता है। वो एक सब ब्रोकर थे, सुंदर किसी ब्रोकर फर्म में। वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में उस समय जो रिंग में वो जाते थे, वहाँ सौदा होता था दोपहर में, और 12 से 2 बजे तक उस समय ट्रेडिंग था, ओनली फॉर 2 आवर्स। और उसके बाद वो ऑफिस लौटते थे, और अकाउंटिंग का काम, जो बुक कीपिंग था, वो करते थे मोतीलाल ओसवाल। अब खुद को मैं क्या कहूँ, मैं भी उनके कुछ क्लाइंट्स में था। हालांकि उस समय हमारी कुछ सैलरी वैलरी तो थी नहीं, लेकिन यूं ही टोकन कुछ इन्वेस्टमेंट किया करते थे। तो फ़क्र था कि हमारे ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने रामदेव अग्रवाल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के रिंग में जाते थे, और 4 बजे उनके ऑफिस में हम जाते थे उनसे कुछ बातें करने और सौदा के बारे में तहकीकात करने के लिए। जो ऑफिस था उनका 10 बाई 10 स्क्वायर फीट का रहा होगा, बहुत ही छोटा। वहीं से इस शख्स की जिंदगी की शुरुआत होती है। उसके बाद मैं कलकत्ता शिफ्ट कर गया, और वो काम करते रहे। आज उनकी बुलंदी को देखकर हैरत हो जाती है। किताबों में तो चार्ली मुंगर और वॉरेन बफेट या राकेश झुनझुनवाला के स्टोरीज हम सुना करते थे, लेकिन हमारे बीच का आदमी इस मुकाम पे चला गया, फक्र भी होता है और गौरव भी महसूस होता है। आप में यदि काबिलियत है, आप यदि स्वप्न देख रहे हैं, बड़ा स्वप्न देख रहे हैं, तो आप में भी रामदेव अग्रवाल बनने की संभावनाएं हैं। अब कौन जानता था? हम भी नहीं जानते थे। बाद में जब अखबारों में उनका कुछ
एड वैड आने लगा और नाम हो गया, व्हेन ही बिकम वेरी फेमस, तो मैं देखा कि ये तो चलो भाई, अब अपने बीच का आदमी एक इस मुकाम पे जा रहा है। उनको हमने फ़ोन किया एंड ही वॉज वेरी ग्रेसियस टू लिफ्ट द फ़ोन और हाल चाल पूछा, और फिर क्या चल रहा है पूछा। मैंने उनको कुछ रिप्लाई दिया होगा, अभी तो याद नहीं है, लेकिन यदि आपके पास एक स्टोरी है, एक स्वप्न है, तो आप अपनी जिंदगी का स्क्रिप्ट खुद ही लिख सकते हैं। ये रामदेव अग्रवाल से सीख हमें मिलती है। एक बड़ा ही हम्बल इंसान, इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी टाइप का आदमी थे वो, कोई दिखावा नहीं, वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से कस्बे से शिफ्ट हुआ मुंबई में चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए, और आज जब उनकी कंपनी में जाता हूँ, मोतीलाल ओसवाल, जो कि प्रभा देवी इलाके में है, तो खुद का सीना चौड़ा हो जाता है साहब। क्योंकि और ब्रोकर्स जो बड़े बड़े नाम है, राकेश झुनझुनवाला या कुछ रमेश तमानी, विजय केडिया, इनसे हमारी जान पहचान तो है नहीं, लेकिन रामदेव एक इंस्पायरिंग स्टोरी है हमारे जीवन में, और उनके जीवन से आप भी कुछ सीखिए उनके बारे में, बिकॉज ही इज वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। कुछ शो ऑफ नहीं करते हैं उसके, इसलिए उनके प्रारंभिक जीवन काल का स्टोरी कहीं नहीं पढ़ेंगे। एंड ही हैज़ नॉट कम आउट विथ हिज ओन ऑटोबायोग्राफी, इसलिए बहुत कम लोगों को मालूम है किस तरह से मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज़ की स्थापना हुई। अच्छा, एक और खास है, जिस तरह की जोड़ी जीवन पर्यंत चार्ली मुंगर और वारेन बुफे की है, वैसा ही कुछ बॉन्डिंग रामदेव अग्रवाल और मोतीलाल ओसवाल में है। एक छोटा सा पार्टनरशिप से उन्होंने शुरुआत किया था, और इस बुलंदी पे भी, जहाँ लोग अपने छोटे छोटे एम्बिशन के कारण अलग हो जाया करते हैं, भाई भाई से अलग हो जाता है, बाप बेटे से अलग हो जाता है, ये दोनों का बॉन्डिंग लगता है जिसे इमोर्टल है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो एक आज कुछ दूसरा सब्जेक्ट नहीं मिल पा रहा था, मैं बोला रामदेव की ज़िंदगी से जुड़ी हमारी मेमोरी लेन से कुछ ख्वाब, कुछ स्मृतियाँ आपके साथ शेयर किया जाए, हो सकता है आपको भी इंस्पायर करेगी, और स्वप्न देखें और उसको पूरा करें, ये खुद अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं। सो इट इज़ a very inspiring story of my life, and hope the story of Ramdev Agrawal will inspire millions of young guys operating in the stock market. आज उनकी संपत्ति 1.6 बिलियन है। वो जहाँ रहते हैं, समुद्र महल एक बिल्डिंग है वर्ली में, आप हाजी दरगाह जो है जहाँ जाते होंगे, उससे उस साइड में, दूसरे साइड, ऑपोजिट साइड में देखिए, जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है, उसमें रामदेव अग्रवाल रहते हैं। 2021 में वो सौदा हुआ करीब 50 करोड़ रुपए में, जबकि वो अपने भाई के फ्लैट में वर्सोवा में रहते थे अपने जब छात्र जीवन में। उस फ्लैट में मैं गया हूँ, उनके साथ एक रात रहा भी हूँ। तो वर्सोवा के एक छोटे से फ्लैट से आदमी उठकर और समुद्र महल में ड्यूप्लेक्स अपार्टमेंट में आज रहता हो, 50 करोड़ के फ्लैट में, क्या स्टोरी है। होप दिस विल इंस्पायर यू to achieve something
good in life. Thank you so much for watching the video.